अच्छा बेटा देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हाइट के बारे में है। वो कह रहा है एक पत्थर है, वो 60 मीटर की हाइट से फेंका जाता है और ज़मीन पे आके गिरता है। ठीक है, टोटल हाइट है, टोटल हाइट आपने याद रखना है। ये यहाँ से अगर फेंका गया तो टोटल हाइट वो कह रहा है 60 मीटर है। ठीक है, एक पत्थर को फेंका गया। वो कह रहा है कि हाइट का मैं फंक्शन आपको दे देता हूँ, एच ऑफ एक्स बराबर है 40 - 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखें बेटा, इसका पार्ट 1 है। वो कह रहा है मुझे बताएं कि जब आप उसे फेंकेंगे तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी। ये देखें, ये जो एक्स है ना, वो यहाँ पे उसने टाइम को रिप्रेजेंट किया। कह रहा है 1 सेकंड के बाद बताएं उसकी हाइट कितनी रह जाएगी। टोटल हाइट कितनी है 60 मीटर। आप यहाँ से जब फेंकेंगे ना से 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हाइट रह जाएगी। ठीक है, 1.5 सेकंड के बाद कितनी रह जाएगी और 1.7 सेकंड के बाद कितनी रह जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट कर रहा हूँ। एज है, पहले आप ए पार्ट में 1 पुट करें एक्स की जगह कि 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी। ये देखें, 40 - 10 एक्स की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 40 - 10 30 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड के बाद 30 मीटर हाइट रह जाएगी। बी पार्ट देखें, एक्स की जगह 1.5 पुट कर दें, यहाँ पे भी एक्स की जगह 1.5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लें, इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें तो आधे मिनट के बाद बेटा 17.5 मीटर हाइट रह जाएगी। सी पार्ट है कि 1.7 सेकंड के बाद बताएं कितनी हाइट रहेगी। तो एक्स की जगह आपने 1.7 पुट कर देना बस। देखें, यहाँ पे मैंने 1.7 पुट किया, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे भी आ गया। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 11.1 मीटर अब उसकी हाइट रह जाएगी 1.7 सेकंड के बाद। अच्छा बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है आप बुक से पढ़ेंगे तो वो आपसे कह रहा है कि बताएं कि हाइट जो है वो कह रहा है कि बताएं कि वो जो स्टोन है वो किस टाइम पे ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, ये उसने ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हमने बताना, असल में हमने टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से हिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ करें, किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें। देखें, जब वो आपसे उसने ये पूछा है, दोबारा से सुन लें कि जो स्टोन है वो कब ग्राउंड से टकराएगा। आपने टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जब कोई चीज़ ग्राउंड से टकराती है तो उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 0। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। देखें, हाइट का फंक्शन उसने हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू यूज़ करें 40 - 10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 10 एक्स स्क्वायर इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, 10 इधर मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 40 के साथ। 10 डिवाइड हो गया, ये मैंने कैंसिल किया, 4 आ गया। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पे, तो 2 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लिखें। अब देखें, माइनस में टाइम तो नहीं ना हो सकता, तो 2 सेकंड के बाद, पूरा 2 सेकंड के बाद जो आपका स्टोन है वो ग्राउंड से टकरा जाएगा और उसकी हाइट क्या होगी, 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, काफ़ी आसान था।